मैं पवन गोदारा राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैंने 1997 से पॉलिटिक्स शुरू की एनएसयूआई के थ्रू। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं महासचिव रहा। कॉलेज राजनीति में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद एनएसयूआई के पैनल पर मैं प्रदेश में एनएसयूआई के अंदर ब्लॉक में मैं अध्यक्ष रहा। एनएसयूआई के अंदर ज़िले में मैंने काम किया और एनएसयूआई के अंदर प्रदेश में मैं सचिव रहा। उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे काम करने का मौका मिला। वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे स्टेट का मुझे काम करने का मौका मिला। राहुल गांधी जी ने टैलेंट सर्च करके जो टैलेंट हंट शुरू किया, उसके माध्यम से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। मेरा परिवार नॉन पॉलिटिकल परिवार है, किसान परिवार है। मेरे माता पिता आज भी गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। मेरे परिवार में मैं इकलौता व्यक्ति ऐसा हूँ जिसे पॉलिटिक्स करने का मौका मिला। मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स समाज सेवा का एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने समाज के, अपने जैसे और हजारों लोगों को जिनकी लीडरशिप से होप है, जिनकी व्यवस्था से कोई आशा है, उनकी बात को लीडरशिप तक, सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और उनके लिए हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और कभी मौका मिलता है पॉलिसी बनाने का तो उनके लिए पॉलिसियाँ भी बना सकते हैं। राहुल गांधी जी के माध्यम से जो चुनावों का प्रोसेस शुरू हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है कि राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनावों का प्रोसेस शुरू किया, जिन्होंने टैलेंट हंट शुरू किया। मैं कहूँगा मैं टैलेंट हंट का प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि काबिलियत मुझ में पहले भी थी, परंतु किन्हीं कारणों से वो काबिलियत नेताओं के माध्यम से दब जाती थी। हमारी आवाज़ लीडरशिप तक नहीं पहुँच पाती थी। टैलेंट हंट शुरू हुआ। राहुल गांधी जी ने 1-to-1 इंटरव्यूज़ शुरू किए। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उस मौके का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने गांव-गांव लगभग पूरे राजस्थान का मैंने 2 से 3 बार टूर किया। हर पंचायत हेडक्वार्टर तक जाने की कोशिश की। नगर पालिका क्षेत्रों में मैं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गया। जिन लोगों को मैंने नीचे के लेवल पे नॉमिनेशन का सिस्टम था, तो जिन लोगों को नीचे के लेवल पे मैंने विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाए, वो भी हमने टैलेंट सर्च के माध्यम से ही बनाए। 1-to-1 इंटरव्यूज हमने किए। जो अच्छे लोग लगे, पोटेंशियल लोग लगे, उन्हें हमने संगठन से जोड़ा। मैं कहना चाहूँगा उसके बाद राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए। इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे दोबारा मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष बनने का। मेरे जैसे हजारों लोग, कोई विधानसभा के लेवल पर चुनाव जीता, कोई पंचायत के लेवल पे चुनाव जीता और कोई लोकसभा के लेवल पे चुनाव जीता। वो ये जो चुनाव जीत के आप आए, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी अध्यक्ष है, पर चुनाव जीत के आने में कोई खास कुछ? देखिए, चुनाव जीत के आने में लगता है कि मैं कहूँगा पहले जो मैं अध्यक्ष था उसमें भी मुझे फक्र होता था कि मैं किसी की सिफारिश पर नहीं, टैलेंट हंट के माध्यम से अध्यक्ष हूँ। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक भावना थी कि टैलेंट हंट भी एक पार्ट था नॉमिनेशन का। चुनाव जीत कर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों को ऐसा लगा कि हम अपने दम पर चुनाव जीत के आए हैं, अपने साथियों के भरोसे पे चुनाव जीत के आए हैं। जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया किसी बात को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने विश्वास किया, तो उन लोगों की विश्वास पर हमें खरा भी उतरना है। तो एक फील ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच में आई। पहले नॉमिनेशन के सिस्टम में हिरार्की ऊपर से नीचे जाती थी, अब हिरार्की नीचे से ऊपर जा रही है। तो डिफरेंट है कि हम लोगों की बात सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं और जो विश्वास हम पे पैदा हुआ, एक फील ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच में आई ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे साथियों के लिए। अच्छा, आप कोई आज के टाइम आपके वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम आपको? देखिए, यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमने जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू किया, वृद्धावस्था, विधवावस्था और विकलांग पेंशन का कार्यक्रम हमने शुरू किया। पूरे राजस्थान में विधानसभा स्तर के मेरे साथियों के माध्यम से हमने करीब 22,000 फॉर्म भरवाए विधवावस्था, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन के। हमने उनको स्क्रूटनाइज किया। हालांकि पहले फॉर्म भरवाते समय भी मैंने स्क्रूटनाइज किया, फिर भी कुछ गलतियां थी। 13 से 14,000 के करीब फॉर्म उनमें सही पाए गए। हमने उन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। उसके माध्यम से हमने राजस्थान में 12 से 13,000 पेंशन्स, पीपीओ ऑर्डर्स जारी करवाए। मैं मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस मेरी यही है, क्योंकि उसके बाद हमने पेंशन बेनिफिशरीज का एक सम्मेलन किया जयपुर में, जिसके अंदर जब हमने देखा कि जिनको पेंशन मिली, विकलांग लोग उसमें आए, वृद्ध लोग उसमें आए, ऐसे चेहरे उनमें आए जिन चेहरों की तरफ हमारी नज़र आमतौर पर नहीं जाती।
गांधी जी का जो संदेश था कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखो, लगभग वैसे ही लोग उसमें आए कि आज उन लोगों की दुआएं हमारे उन साथियों के साथ है जिन्होंने पेंशन दिलवाई। तो ये कोई मतलब ये बहुत ही वैसे फैमिली से थे जहाँ पे इनके पास कोई रोजगार नहीं? ये मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल निचले तबके के लोग थे जो पेंशन के लिए दर दर ठोकर खा रहे थे, और पेंशन के लिए इनमें से कई लोग ऐसे थे जो दलालों के चक्कर में फंसे हुए थे, पेंशन माफियाज के चक्कर में फंसे हुए थे। एक गरीब आदमी जो 700 रुपए की पेंशन महीने के लिए, जिसको 700 रुपए गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, उसके लिए वो 300 रुपए की रिश्वत दे रहा है। हम ये सोचें लेवल ऑफ जो हमारे बीच में इस लेवल हम सोचें तो उनकी शक्ल देखकर जो फील आती है तो ऐसा लगता है कि रियली वास्तव में जो पॉलिटिक्स सेवा का माध्यम है, इस तरीके के कार्यक्रम अगर हाथ में लें तो एक संदेश भी समाज में अच्छा जाता है, दूसरे युवा भी प्रोत्साहित होते हैं, और जिस व्यक्ति को लाभ मिलता है उसको देखकर मानसिक सेटिस्फेक्शन भी हमारे कार्यकर्ताओं को और हम सबको मिलता है कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे काम हम जो करते हैं उसका जो संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा काम है। पॉलिटिकल काम हम करते हैं, हमने धरना प्रदर्शन भी किया। हमारी गवर्नमेंट, अगर हमें लगता है कि राजस्थान में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी समाज अच्छी नहीं है, तो हम सीएम से मिलते हैं उस चीज़ के लिए, मुख्यमंत्री उस बात को सुनते हैं और पॉलिसी रिवर्ट होती है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट चाहे खुद की और विपक्ष की भूमिका भी संगठन को निभानी चाहिए, परंतु सही कोच के लिए। कई बार हम पर्सनल मुद्दों के लिए विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, मैं मानता हूं वो गलत है। सामाजिक कोच के लिए, एक सोशल कोच के लिए और पब्लिक कोच के लिए अगर विपक्ष की भूमिका हम निभाते हैं तो अच्छी बात है। हम नए नए साथियों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े कन्वेंशंस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। आईवाईसी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, मेंबरशिप शुरू होने वाली है। बहुत से अच्छे काम चुनावों के माध्यम से शुरू हुए और एक लोगों में कॉन्फिडेंस आया। मेरा ये प्रयास है कि मैं मेरे जैसे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें किस प्रकार से उनका मोरल बूस्ट अप कर सकूं, किस प्रकार से उनमें एक सेटिस्फेक्शन की, एक कॉन्फिडेंस की भावना ला सकूं, जिससे कि फ्यूचर में नॉन पॉलिटिकल फैमिलीज के ऐसे लोग जिनको राजनीति करने की इच्छा है परंतु किन्हीं कारणवश वो राजनीति नहीं कर पाते, ऐसे लीडर्स हम खोजें। मुझे संगठन ने मौका दिया लीडर बनने का, अब मेरा दायित्व है कि मैं नीचे से लीडर्स खोजूं, लोअर लेवल पर, पंचायत के लेवल पर पंचायत का लीडर। नई लीडरशिप को जब तक हम नहीं खोजेंगे, नई लाइनअप जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, हमें संगठन ने तैयार किया, टैलेंट हंट ने तैयार किया, चुनाव ने मुझे तैयार किया, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और सैकड़ों लोग मेरे माध्यम से तैयार हो, यही मेरी जीत रहेगी।